Hello and welcome to UPSC CSAT 2021 Math Series. Let's start the video. Question number 6 है A statement followed by conclusion 1 and conclusion 2 is given below. You have to take the statement to be true even if it seemed to be at variance from the commonly known fact. Read all conclusion and then decide which of the given conclusion logically follow from the statement disregarding the commonly known fact. क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट दिया है, दो कंक्लूजन दिया है, जो भी फैक्ट आपको कॉमन पता है उसको नहीं सही मानना है, जो यहां दिया हुआ है वही सही मानना है. स्टेटमेंट है सम कैट्स आर अलमीराज, सम अलमीराज आर चेयर, ऑल चेयर आर टेबल्स. अब कंक्लूजन क्या निकालना है? सर्टेनली सम अलमीरा आर टेबल. कंक्लूजन 2 सम कैट्स में नॉट बी चेयर. तो स्टेटमेंट से वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सम कैट्स आर अलमीरा, कैट्स अलमीरा, तो ये सेंटर वाला कुछ कैट अलमीरा है, हो गया. फिर सम अलमीरा आर चेयर, सम अलमीरा आर चेयर. तो इसके ना दो डायग्राम हो सकते हैं. एक तो यहां भी तो हो सकता है क्योंकि ये बीच में अलमीरा है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा ना कि कैट नहीं होना चाहिए. सम अलमीरा आर चेयर, तो अलमीरा तो यहाँ सेंटर में भी है, तो एक ये भी बन सकता है. एंड ऑल चेयर आर टेबल, ऑल चेयर आर टेबल, सारे चेयर टेबल हैं. और हमने अभी तक इस वाले क्वेश्चन में ये सीखा है कि जब तक किसी का प्रॉपर आंसर ना निकल के आए, जिसका एक ही कंक्लूजन हो, एक से ज्यादा कंक्लूजन ना हो, जिसके 2-3 कंक्लूजन निकलेंगे, वो आंसर कभी भी सही नहीं होगा. जिसका सिर्फ एक कंक्लूजन निकले वही आंसर हमेशा सही होता है. तो कंक्लूजन 1 क्या है? सर्टेनली सम अलमीरा आर टेबल, कुछ अलमीरा टेबल हैं. तो निकल के आ रहा है, इस वाले डायग्राम में भी कुछ अलमीरा टेबल निकल के आ रहा है, सेकंड डायग्राम में भी कुछ अलमीरा टेबल है. सेकंड कंक्लूजन देखते हैं. सम कैट्स में नॉट बी चेयर, कुछ कैट चेयर नहीं है. तो फर्स्ट डायग्राम में भी कुछ कैट जो इधर की हैं वो चेयर नहीं है, और कुछ कैट जो इधर की हैं वो चेयर नहीं है. कुछ चेयर नहीं है. हमें क्या जानना है? कुछ कैट चेयर नहीं है. तो दोनों डायग्राम में सेम आंसर निकल के आ रहा है, तो कंक्लूजन 2 भी करेक्ट होगा. आंसर होगा सी, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर करेक्ट. करेक्ट आंसर ही पूछा था. 7th क्वेश्चन है अ बॉय प्लेज विद अ बॉल and he drop it from a height of 1.5 meter. Every time the ball hits the ground, it bounces back to the attain a height of 4/5 of the previous height. Ball does not bounce further if the previous height is less than 50 centimeter. What is the number of times the ball hits the ground before the ball stops bouncing? एक कोई लड़का है, वो बॉल खेल रहा है, वो बॉल 1.5 मीटर की हाइट से गिराता है. 1.5 मीटर मतलब 150 सेंटीमीटर, क्योंकि लास्ट में लेस देन 50 सेंटीमीटर बचा है तो इसलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं. तो यहां से बॉल गिराता है वो. जब पहली बार गिराएगा तो जब यहां से बॉल बाउंस बैक करेगा तो वो इसका 4/5 हाइट तक ही बाउंस बैक करेगा. फिर इसी तरह दोबारा गिराएगा तो इसके 4/5 हाइट तक ही बाउंस बैक करेगा. इसी तरह बताना है कितने टाइम तक बाउंस बैक करेगा जब तक वो 50 सेंटीमीटर के नीचे हाइट ना आ जाए. जब 50 सेंटीमीटर के नीचे हाइट आ जाएगी तो बाउंस करना बॉल बंद कर देगा. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट टाइम जब बॉल ड्रॉप करेगा, फर्स्ट टाइम, तो 150 का 4/5 टाइम ही बाउंस बैक करेगा, विच मीन्स 120 सेंटीमीटर तक. तो यहाँ पे ये कितना होगा? 120 सेंटीमीटर. अब जब सेकेंड टाइम ड्रॉप करेगा, 120 सेंटीमीटर का 4/5 रहेगा, विच मीन्स 96 सेंटीमीटर. तो थर्ड हाइट आ गई 96 सेंटीमीटर. अब जब थर्ड टाइम ड्रॉप करेगा तो 96 इंटू 4/5, विच मीन्स ये आएगा 76.8 सेंटीमीटर.
ये हो गया 76.8 सेंटीमीटर। फिर जब 4 टाइम ड्रॉप करेगा तो 76.8 इंटू 4/5, अब आएगी हाइट 61.44 सेंटीमीटर। आप लोग साथ में सॉल्व करते चलिएगा, ये क्वेश्चन पॉज कर लीजिएगा वीडियो और सॉल्व करिएगा। 44 सेंटीमीटर। अब फिफ्थ टाइम जब फिफ्थ टाइम बॉल यहां से ड्रॉप करेगा तो अब जो भी ये आएगा वो 50 सेंटीमीटर के नीचे आएगा, और हाइट कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर के नीचे आते ही वो बाउंस बैक नहीं करेगा। तो 61 पे जब वो ड्रॉप किया बॉल फिफ्थ टाइम, तो हाइट आई 49.15 सेंटीमीटर। तो अब बॉल उछली तो, लेकिन दोबारा वो ड्रॉप नहीं होगी अब, क्योंकि बाउंस बैक नहीं करेगी, 50 सेंटीमीटर से नीचे हो गई। तो कितने टाइम बाउंस बैक की है, यही निकालना था कि बॉल कितने टाइम ग्राउंड को हिट की है। तो टोटल 5 बार 5 टाइम्स बॉल ग्राउंड पे हिट की है। तो ऑप्शन क्या सही होगा, बी, 5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन ऑफ कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट capitals are observed in the mirror. What is the number of images of these which do not look like their original shape? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, 2 से 3 बार तो यूपीएससी रिपीट कर चुका है इसको। ऐसे अल्फाबेट बताने हैं जो मिरर में देखने के बाद कैपिटल अल्फाबेट है, वो अपने एग्जैक्ट इमेज की तरह नहीं दिखते हैं, दिखने वाले नहीं बताने हैं, जो डू नॉट लुक लाइक अ ओरिजिनल शेप। जैसे अगर ए को मिरर में देखेंगे तो ए एग्जैक्ट वैसा दिखेगा, बट डू नॉट लुक सिमिलर बताना है। और क्वेश्चन में ये ध्यान देना है, इमेज ऑफ कॉन्सोनेंट। तो पहले यहां सारे अल्फाबेट लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है इमेज ऑफ कॉन्सोनेंट, तो पहले जितने वॉल्स हैं उनको हटा देते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। अब जो बचे वो कॉन्सोनेंट है। अब इनमें से देख लीजिए कौन से सिमिलर दिखेंगे। एक तो एच सिमिलर दिखेगा, जो मिरर में सिमिलर दिखे। टोटल अब अपने पास 21 अल्फाबेट बचे हैं। इनमें से सिमिलर दिखेगा एच, एम, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड वाई। ये इतने सिमिलर दिखेंगे। 7 सिमिलर दिखेंगे। टोटल 21 अल्फाबेट्स हैं। सिमिलर दिखने वाले माइनस कर देंगे तो हमें मिलेंगे 14 अल्फाबेट। 14 अल्फाबेट ऐसे हैं जो मिरर इमेज में सिमिलर ओरिजिनल शेप की तरह नहीं दिखेंगे। आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन बी, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bank employee drives 10 kilometers towards south from her house and turn to her left and drive another 20 kilometers. She again turn left and drive 40 kilometers. Then she turn to her right and drive for another 5 kilometers. She again turns to her right and drives another 30 kilometers to reach her bank where she works. What is the shortest distance between her bank and her house? एक बैंक एम्प्लॉई है, वो 10 किलोमीटर साउथ की तरफ पहले चलती है, अपने घर से, यहाँ पे उसका घर है, एंड टर्न लेफ्ट, हर लेफ्ट एंड ड्राइव अनदर 20 किलोमीटर। फिर लेफ्ट मुड़ती है और 20 किलोमीटर जाती है, फिर लेफ्ट मुड़ती है और 40 किलोमीटर जाती है, अब राइट मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है। शी अगेन टर्न हर राइट एंड ड्राइव 30 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ के 30 किलोमीटर जाती है। अब यहाँ पे बैंक है, बैंक और घर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, तो ये घर से बैंक इन अ स्ट्रेट लाइन, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये 20 किलोमीटर,
ये 5 किलोमीटर, दोनों को प्लस कर देंगे तो 25 किलोमीटर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 25 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000, हाउ मैनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ डिजिट 10? 700 से 1000 के बीच में ऐसे नंबर बताने जिनका सम 10 हो। तो चलिए करते हैं पहले 703, 7 + 0 + 3 करेंगे तो 10 आएगा। 712 सेम 10 आएगा। 721, 730, 700 में इतने ही नंबर होंगे। अब 800 में देखते हैं, 802, 811, 820, 3 नंबर। अब 900 में 901 एंड 910, टोटल इतने नंबर हो गए जिनका इंटीजर सम करने पे 10 आएगा। 9 नंबर्स आर टोटल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर्स, टोटल उसने 6 पेपर दिए हैं। मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम फॉर ईच पेपर, सब पेपर के लिए मैक्सिमम मार्क्स सेम है। हिज मार्क in these papers are in the proportional 5:6:7:8:9:10. Overall, he scored 60%. In how many number of paper did he score less than 60% of the maximum marks? Let's assume कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 है सारे पेपर का, तो टोटल पेपर कितने का हो गया? 600 नंबर का। और ओवरऑल उन्होंने कितना स्कोर किया है? 600 का 60%, विच मीन्स 6 सब्जेक्ट में मिला के 360 नंबर स्कोर किए हैं आउट ऑफ 600। 360 नंबर पाए। रेशियो दिया गया है सबका, तो चलिए निकालते हैं। 5x + 6x + 7x + 8x + 9x + 10x = 360, क्योंकि इन सबका टोटल होगा 360। इतने नंबर का क्योंकि निकाला गया है, 600 का सिर्फ 60% ही मार्क्स उन्होंने 6 सब्जेक्ट में लेके आए। जब इन सबका टोटल करेंगे आएगा 45x = 360, x = 360 अपॉन 45, 8 × 360 होता है। x की वैल्यू आ गई 8। अब जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो सबका नंबर आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं ऐसे 5 × 8 40, 6 × 8 7 × 8 8 × 8 9 × 8 एंड 10 × 8। बताना था कि कितने पेपर में 60% के नीचे स्कोर हुआ है। तो 1 पेपर, 2 पेपर और 3 पेपर, 3 पेपर में 60% के नीचे स्कोर हुआ। ऑप्शन क्या सही होगा? बी, 3 पेपर।